ओके, सो आप यहां तक भी पहुंच गए यार। अब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना चाहते हो कि यार लोकेश आरओसी, आरओई, पी, बिजनेस ये सब देख लिया और इसके बेस पे बाय भी कर लिया, लेकिन जब शेयर मार्केट गिरता है ना तो बड़े बड़े दिग्गज भाग जाते हैं। तो मैं होल्ड कैसे करूं, कैसे वो कैपेसिटी लेकर के आऊं कि यार बस होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ तो जरूर बनती है। तो फिर क्या लगता है उसके लिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन आपको करेज दे? मैं आके दूंगा? नहीं, आपको चाहिए सिंपल सा एक स्किल, वो ये कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। देखो, होल्ड करना ना बहुत ही सिंपल है। एक बार आपने अपनी अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद ना सेबी के रूल के हिसाब से हर कंपनी को साल में 4 बार आपको अपना रिजल्ट दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। बट आपको बस देखने आना चाहिए। और कब कब आता है ये? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। बस ये 4 दिन ना हर कंपनी आकर के अपना डेट अनाउंस कर देती है कि भाई इस तारीख को मैं इस क्वार्टर का रिजल्ट दिखाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, बीएससी की वेबसाइट पे जाना है और आपको गूगल पे लिखना है एक्चुअली बीएससी रिजल्ट, ठीक है, कैलेंडर। बस इतना आपने लिख दिया। ये देखिए यहां पे सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, दिख रहा है यहां पे सारी कंपनियां और उनका डेट 13 मई यानी आज जब मैं शूट कर रहा हूं, ये सारी कंपनियों का आप यहां पे देख रहे हो। मई, जून, जुलाई, सबका यहां पे डेट अवेलेबल हो गया। तो अब आपको आपकी कंपनी का डेट मालूम पड़ गया। आपके पोर्टफोलियो में कितने होंगे? 10, 20, 15। बस आप उनका डेट नोट करके शांति से रख लो और उस दिन जाकर के आपको रिजल्ट देखना है। बस इतना सिंपल है। अब आप बीएससी से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं अक्सर स्क्रीनर से देखता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या देखना होता है रिजल्ट में। वैसे रिजल्ट होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसको अकाउंटिंग की टीम देखती है, बट हम ना सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मैं आपको स्क्रीन पे चल के बताता हूं। ये हम आगे स्क्रीनर की वेबसाइट पे, आप देखो यहां पे अपकमिंग रिजल्ट्स की लिस्ट बनी हुई है, बट ठीक है, हम सिंपल टीसीएस का रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, टीसीएस का रिजल्ट देखो, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, ये 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भाई सेल्स और प्रॉफिट तो मालूम है, बट मार्जिन्स कैसे रहे आपके, इतना भी अगर आप देख लोगे ना, आपका मोटा मोटी काम हो जाएगा। बस मैं इतना ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं। और कैसे देखना है ये? सिंपल, हम जाएंगे, आप यहां पे आइए, ये देखिए सेल्स एंड मार्जिन्स, ये रहा सेल्स का डेटा। देखो इस क्वार्टर में यानी मार्च 2022 में जस्ट अभी क्वार्टर का हाईएस्ट है सेल्स, दिख रहा है यहां पे 50,000 करोड़ का सेल्स। और इसी को नंबर फॉर्मेट में अगर देखना है तो नीचे आते हैं, ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट्स। बस मार्च 2022 का सेल्स कितना है? ओ भाई साहब, हाईएस्ट है अभी तक का सेल्स, बहुत बढ़िया। अब नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 9,900 करोड़ का, ओहो बहुत बढ़िया, अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर ने अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है? ये ओपीएम यानी कि मार्जिन्स, कि अगर 100 रुपए का सामान बेचा तो उस पर कितना प्रॉफिट का मार्जिन है। यानी 100 रुपए का सामान अगर एक बिजनेस बेच रहा है और उस पर 2 रुपया कमा रहा है तो सिर्फ 2% का मार्जिन है। वहीं दूसरा बिजनेस 100 रुपए का सामान बेच रहा है लेकिन भाई साहब 20 रुपया कमा रहा है तो उस पर 20% का मार्जिन है। तो बस हम यही देखते हैं कि इसका मार्जिन मेंटेन्ड है ना, बहुत खराब तो नहीं हो रहा है ना। अगर खराब हो रहा है तो फिर उसके लिए फिर आगे अलग डिटेलिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, फिर और इन्वेस्टर्स को सुनना पड़ेगा कि भाई क्यों इसकी मार्जिन खराब हुई, उसके बेस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल। तो यहां पे देखो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहां पे देख रहे हो, लगातार हर क्वार्टर में वही 26-27% मेंटेन है। ग्रेट, डन, इतना ही है। आपने इतना भी देख लिया ना, आप 99% रिटेल इन्वेस्टर से बेहतर बन जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि जैसे कि ऑर्डर बुक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्योंकि सेल्स तभी आएंगी जब अगले महीने के लिए, अगले क्वार्टर के लिए आपने ऑर्डर बुक लगाई होगी। नॉर्मली अगर आपने शॉप चलाया होगा, दुकान चलाई होगी, तो हमारा फ्यूचर में भी ऑर्डर होता है ना कि भाई ऑर्डर बुक है, ऑर्डर मिला है, वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। कोई नई कंपनी, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इनोवेशन कर रही है, बिजनेस नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। बट इतना कॉम्प्लिकेट मैं करूंगा नहीं आपके लिए, मैं आपको एकदम सिंपल बोल रहा हूँ। एटलीस्ट यहां तक तो पहुंचो। बट आपके लिए ना मैं एक बार रिजल्ट खोल के भी जरूर दिखाऊंगा। तो यहां पे देखो, यहां पे ये पीडीएफ का जो सिंबल है, इस पे आपको बस क्लिक करना है। पीडीएफ ओपन हो गया, बहुत ही सिंपल। इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ओहो फाइनल डिविडेंड 22 रुपए का मिला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये रहा रिजल्ट। तो आप रिजल्ट पे यहां पे बस फोकस करो। दिख रहा है नंबर्स काफी छोटे लग रहे हैं तो इसको जूम आउट कर लेता हूं, ठीक है, ओके, ये थोड़ा जूम्ड वर्जन लग रहा है।
ठीक है। और आपके लिए ना मैं ये पेन भी ले लेता हूं ताकि यहां पे दिखाई दे। तो देखो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां पे देखो ये साल भर का पूरा जोड़ के बताते हैं कि पिछले मार्च यानी 2021 का पूरा और ये 2022 का पूरा, क्योंकि ये मार्च क्वार्टर है। और यहां पे क्वार्टरली रहता है कि पिछले क्वार्टर यानी पिछले 3 महीने के हिसाब से, और पिछला जो गया था पिछले साल का तीसरा महीना, और ये पिछला दिसंबर वाला क्वार्टर गया था उसके कंपैरिजन। तो आप देख रहे हो ऑपरेशन का रेवेन्यू तो बढ़ते जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब ठीक है, ये सब आते रहते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा है? ये 12,000, ये 13,100 और ये 13,300। बहुत बढ़िया, ये तो बढ़ते जा रहा है। अब जब टैक्स वैक्स ये सब दे वे के सब कुछ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये नंबर आपको हर जगह दिख जाएगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पिछले क्वार्टर में था 9,200 करोड़, फिर 9,800 करोड़, अब 9,900 करोड़ हुआ। अमेजिंग, बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़िया। और यही ग्रोथ जो है ईपीएस के फॉर्म में भी दिखाई देता है कि ईपीएस भी बढ़ना चाहिए। याद है वो वीडियो जिसमें मैंने ईपीएस एक्सप्लेन किया? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ईपीएस यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर्स ये क्या है यहाँ पे? अगर हम, तो ये लोग इतना मेहनत करके बताते हैं ना, पूरा रिजल्ट आपको देखना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इक्विटी देखो 25 का था, फिर 26 का हो गया और अब 27 के ऑलमोस्ट आ गया। तो ईपीएस बढ़ रहा है, यानी कि वही ईपीएस बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया कि ईपीएस बढ़ रहा है ना, बस कुछ मत देखो, ईपीएस बढ़ रहा है ना, बस इतना भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम चीज ये साल भर के हिसाब से बता रहे हैं कि पूरे साल का क्या ईपीएस रहा वगैरह। ये 86 से देखो 103 हो गया। इतना सिंपल है। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहो, रिजल्ट अगर बढ़िया आ रहा है, उसके बाद शेयर प्राइस फॉल कर रहा है तो टेंशन मत लो। शेयर का काम ये ऊपर नीचे करना है। रोज कोई पैनिक न्यूज आएगी, नीचे गिर जाएगा, कोई अच्छी न्यूज आएगी, ऊपर भाग जाएगा। आप उसका टेंशन मत लो। आप सिर्फ अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके बैठो, लॉन्ग रन में आपका पैसा बनेगा। कैसे बनेगा? आपको ईपीएस पे नजर रखनी है, आपको प्रॉफिट और सेल्स का डेटा देखना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। सो अब आपको सब कुछ मालूम पड़ गया कि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू होती है बिजनेसेस से। या तो बिजनेस बनाओ या तो बिजनेस में पार्टनर बनो। तो फिर मैंने आपको समझाया बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए आपको आना पड़ेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में शेयर प्राइस मैंने समझाया। फिर शेयर प्राइस समझने के बाद मैंने आपको बताया कैसे आप एफिशिएंट बिजनेस ढूंढ सकते हो, यानी कि ईपीएस, पीई, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब क्या। उसके बाद आप एफिशिएंट बिजनेस कैसे ढूंढ सकते हो, यानी कि आरओई, आरओसी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये हो गया। ये करने के बाद जब आपने शेयर खरीद लिया, उसके बाद होल्ड कैसे करोगे? रिजल्ट देख के। एक बार आपने रिजल्ट देखना सीख लिया ना, उसके बाद आपको कुछ टेंशन की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी कहानी सुनाए। ईपीएस बढ़ रहा है ना, रिजल्ट बढ़िया आ रहा है ना, बस आप शांति से होल्ड करके उसको बैठो, लंबे समय में आपका पैसा बनेगा। आई होप ये पूरी सीरीज आपको काम की लगी होगी और अब आप इससे सीख के जरूर अच्छे शेयर्स खरीदोगे और उनको लंबे समय तक होल्ड भी करोगे। खरीदना और बेचने में बड़वानगी नहीं है। बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन नहीं आता। अब आपके पास डेटा है तो आपके पास कन्विक्शन है। आप मुझे अब कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी, कितनी इफिशिएंट लगी। कोई और पॉइंट अगर आप समझना चाहते हो तो जरूर कमेंट करो, आई विल हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।